और हमारे साथ इस वक्त भोपाल से मध्य प्रदेश के चुनाव के मैन ऑफ द मैच शिवराज सिंह चौहान विजयी मुख्यमंत्री हमारे साथ लाइव हैं। शिवराज जी नमस्कार, मैं अर्नब बोल रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत बहुत बधाई हो आपको। प्रणाम अर्नब जी, प्रणाम आपको, बहुत धन्यवाद आपको। शिवराज जी ये तो अद्भुत रिजल्ट है, मतलब जीत की संख्या जो है 120 130 तक लोग सोच पा रहे थे, मगर किसी ने सोचा नहीं था कि 165 167 तक पहुंच जाएंगे। शॉकवेव चला गया है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ बोल नहीं पा रहे। कमलनाथ इतने कॉन्फिडेंट थे, बिल्कुल मायूस निकले। दिग्विजय सिंह आज सुबह 135 150 की बात कर रहे थे। ये हुआ कैसे है? किसी को समझ नहीं पा रहे कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं है। 2005 के मुख्यमंत्री, 2008 के 5 के मुख्यमंत्री, 2008 के मुख्यमंत्री, 2013 के मुख्यमंत्री, 2020 के मुख्यमंत्री, दोबारा ऐसा रिजल्ट देश के इतिहास में नहीं हुआ है। शिवराज जी, इसके पीछे मैजिक फॉर्मूला क्या है आपका? अर्नब जी, एक तो मैं ये कहूं कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं थी। कांग्रेस ने केवल एक हवा बनाई थी कि एंटी इनकम्बेंसी है। यहाँ प्रो इनकम्बेंसी थी। 18 साल में मध्य प्रदेश का अभूतपूर्व विकास हुआ है और 2014 से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का प्यार और आशीर्वाद मिला है, तो डबल इंजन की सरकार ने चमत्कार किया है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। मध्य प्रदेश की जनता को मोदी जी को बहुत स्नेह करती है, श्रद्धा करती है, विश्वास करती है, उनका आशीर्वाद मिला। और जो काम 18 साल में हमने किए थे, जन कल्याणकारी योजना बनाई थी और डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो, बहुत ढंग से हम नीचे इम्प्लीमेंट कर रहे थे। और जहाँ तक सवाल इतने बड़े अंतर का, मैं तो हमेशा कहता था कांटे का मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि मैं जहाँ जाता था भरपूर प्यार और आशीर्वाद जनता का सड़कों पे दिखता था। लाडली बहनाएं दौड़ के गले लगती थी, माथा चूमती थी, सर पे हाथ फेरती थी और कहती थी भैया अपन ही जीतेंगे। तो ये जो प्यार उमड़ता था, भांजे भांजियों का प्यार, बेटा बेटियों का प्यार, वो साफ ये कहता था कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। मुझे तो विश्वास था। मैंने कहा कि लाडली बहनों ने कोई कांटा रहने ही नहीं दिया। जी, लाडली बहनों ने आप पर इधर इतना सपोर्ट किया आपको। ये जो आप स्कीम्स ले आए, क्या इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर पाएंगे? क्या उतना सामर्थ्य होगा मध्य प्रदेश के पास? क्या लाडली बहनाओं को और ज्यादा एक्सटेंड कर पाएंगे जो ये स्कीम्स है, जो प्रॉमिसेस आपने की है? एलपीजी को लेकर एक्सप्रेसवे लाने की बात है, एयरपोर्ट लाने की बात है। लोग कह रहे हैं कि ये तो सब प्रॉमिसेस है, शिवराज जी करेंगे कैसे? एक तो मैं ये कहूं कि केवल लाडली बहना नहीं, पहले 2005 में लाडली लक्ष्मी बनी, उसके बाद कन्या विवाह योजना बनी, उसके बाद स्थानीय निकाय के चुनाव और सर्विसेज में बहनों को आरक्षण का लाभ मिला। 35% रिजर्वेशन बहन और बेटियों को हमारे यहाँ शासकीय सर्विसेज में है। अगर संपत्ति वो खरीदना चाहे तो स्टाम्प शुल्क बहुत कम लगता है। संबल जैसी योजनाएं बनी, अनेकों योजनाएं। उसकी एक कड़ी थी लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना ठीक से इम्प्लीमेंट हुई, तभी तो लोगों ने प्यार और आशीर्वाद की बहनों ने वर्षा की। केवल योजना अनाउंस करने से नहीं करते। और दूसरी बात ये बताऊं, मध्य प्रदेश तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है। हमारी आर्थिक विकास की दर 18-19% लगातार कई वर्षों से है। हमारा बजट इस समय 3,14,000 करोड़ रुपए का, अगले साल और 40,000 करोड़ रुपए का बढ़ेगा। तो हमने जो प्रोमिसेज किए हैं, एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर करके हमने ग्लोबल स्किल पार्क बनाए, हमने मेडिकल कॉलेजेज खोले, हमने शानदार सड़कें बनाई, हमने सिंचाई की योजनाएं लेके आए, हमने सोलर पावर प्लांट लगाए, हमने सीएम राज स्कूल खोले। तो एक तरफ ये सब काम चले और दूसरी तरफ जनता के कल्याण की योजना, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, चाहे जल जीवन मिशन हो उसका हमको लाभ मिला, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, पीएम आवास योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो, सबको आइडियली इम्प्लीमेंट मध्य प्रदेश की जनता ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी जनता के लिए किया और इसलिए ये असर और प्रभाव आया। और देखिए, एक हम सौभाग्यशाली है कि हम उस युग में पैदा हुए जब मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से डबल इंजन की सरकार का
लाभ मिला और मुझे कहीं भी कभी भी किसी क्षण भी ये नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे है। जनता का प्यार उमड़ता चला गया और वो वोटों में बदलता चला गया। शिवराज जी, फिर भी जो सामान्य सोच है ये है कि 5 बार कोई मुख्यमंत्री नहीं बनते। हर कोई तो ज्योति बासु जैसे नहीं है कि 5 बार 6 बार 7 बार कोई मुख्यमंत्री बने, और इसीलिए ये बात छिड़ गई थी 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले। आपको भी पता है कि शिवराज सिंह चौहान को अगर चेहरा बनाकर सामने लाया जाए तो फिर उसका नुकसान हो सकता है। एक इंडिविजुअल के साथ एंटी इनकम्बेंसी की ट्रेंड सेट हो जाती है। उस पर आपका क्या कहना है? उस पर तो जनता ने कह दिया, मुझे अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी कभी नहीं थी मध्य प्रदेश में। कांग्रेस ने एक हवा बनाने की कोशिश की थी, और जहां तक कार्यकर्ता के नाते मेरा सवाल है, मैं एक मिशन के लिए काम करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है, और उसके लिए हम समर्पित हैं। तो हम तो सौभाग्यशाली को उस मिशन के एक हिस्से के रूप में गिलहरी की तरह अपना योगदान भी हम करते हैं, मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करके। जनता मध्य प्रदेश की और मैं एक परिवार है। मैंने हमेशा कहा कि हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं। तो परिवार के साथी के नाते हमने जनता की सेवा की, तो कहाँ एंटी इनकम्बेंसी थी? कोई बात ही नहीं थी। तो क्या मैं मध्य प्रदेश के 5वें बार बनने वाले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं? मैं अर्नब जी एक बात साफ करूं कि हम लोग क्या बनेंगे ये सोच के कभी काम नहीं करते। बचपन से हम लोग काम कर रहे हैं तो ये सोच के कि हमारा योगदान कैसे हम अपने देश की प्रगति और विकास में दे सकते हैं। देखिए, भारत आज जिस तेजी से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हम सबके लिए गर्व का विषय है, और पूरी दुनिया को अपना देश, पूरी दुनिया को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। तो एक बड़े मिशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब उस मिशन में आप काम कर रहे हो तो मिशन तय करता है कि आप कहाँ रहोगे। तो आप क्या नहीं सोचते, आपको कभी ये सोच नहीं आई कि इतने सालों में इतना काम करने के बाद क्या मैं किसी और को गद्दी सौंपने वाला हूँ? कभी ये सोच आती है शिवराज जी? कभी आपको ऐसी सोच कभी चिंता देती है, विचलित करती है? हमारे यहाँ जो तय करती है पार्टी, हमारे यहाँ तो पार्टी जो फैसला करती है उस फैसले को हम लोग मानते हैं। पार्टी का काम है कहाँ किससे क्या काम करवाना।